हेलो जी, नमस्ते। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें अपने इमोशंस को नहीं दबाना है, क्योंकि इमोशन के दबाने से सब लोग जानते हैं कितनी सारी तकलीफ़ होती है हमारे बॉडी में। और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने जीवन को कैसे आगे चलाएंगे। रोना आए रो लीजिए, उसके बाद जो हमें एक एनर्जी फील होती है, जो इमोशंस हैं वो बह के निकल गए। लेकिन कभी भी अपने इमोशंस को हमें दबाना नहीं है। जो भी है, आपकी बॉडी जो फील कर रही है उसके हिसाब से काम करिए, क्योंकि इमोशंस को दबाने से यही होता है कि तरह तरह की बीमारियां लगती हैं हमारे बॉडी में। जो चीज़ बाहर आना चाहती है उसे आने दें, किसी की परवाह मत करिए। लेकिन जब आपका इमोशन एक बार निकल जाता है बाहर, तो उसके बाद जो एक हल्कापन आता है मन में, जब हम स्वस्थ हैं तभी तो हम अपनी चीज़ों को सही से संभाल सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो हमें अपने इमोशन के वशीभूत होकर हमें अपने आप को दबा के नहीं रखना। हाँ, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो हमें बहुत तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी, क्योंकि चिल्लाने से फिर यही होता है कि अब अंट शंट हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता। शांत रहेंगे जितना, उतना हमारा दिमाग काम करता है। हमें अपने इमोशन के बहकावे में नहीं आना। इमोशन का क्या है, इमोशन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना भी नहीं है। बहुत सा ऐसा दिखने में आता है कि पानी पीना है, लेकिन लोग पानी तक नहीं पीते हैं, दबा के रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब हम पानी ही नहीं पिएंगे तो हमारी शरीर कैसे काम करेगी। जैसे धरती पे पानी है 70%, ऐसे ही हमारी बॉडी पे भी अप्लाई होता है, सब जानते हैं। पानी पीना है, कुछ खाना है, खा लीजिए। लेकिन काम के चक्कर में इतना अंधाधुंध लोग लगे रहते हैं कि अपने बॉडी को भी भूल जाते हैं। हम अपने हेल्थ को निगलेक्ट करके हम सुखी रह सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को लंबा लेके चल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की बात नहीं है। अगर प्रभु की कृपा रही तो हम लोग 80-90 साल भी जा सकते हैं, 100 साल भी जा सकते हैं, क्योंकि हम यंग हैं अभी। तो हमें अपने इमोशंस के बहकावे में नहीं आना। हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए हमें जो भी फील होता है उसको सुनिए, उसको समझिए, किसी की परवाह नहीं करनी। हमें मर्यादा में रहते हुए अपनी सारी चीज़ों को लेके चलना है, लेकिन अपने इमोशंस का ध्यान रखना हमारा ये प्रथम कर्तव्य है। इमोशन को हम दबाते रहेंगे, फिर कहते हैं ना, चीज़ें एक दिन फटती हैं और चीज़ें सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। देखिए आपकी बॉडी क्या मांग रही है, किस चीज़ की डिमांड है। मन नहीं ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप काम छोड़ दो। ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले, हम ही ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। हमें अपने बॉडी को सुनना सीखना होगा। हम अपने सगे नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बैठा यहाँ पे संसार में हमारा, सबको हमसे चाहिए। बिरले कोई होता है जिसको 1% कोई ऐसा इंसान है। आई होप कि आप लोग समझेंगे इन चीज़ों को और अपने इमोशंस के जो एक फ्लो आता है हमारे मन में, उसे आप सुनेंगे, आप उसे दबाएंगे नहीं। काम सब होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो हम खुद हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारा मन नहीं होता है, बहुत टूटन महसूस होती है, बहुत घुटन होती है, फिर भी हम लोग, क्योंकि हमें करना है काम, हम लगे रहते हैं, हम चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। छोड़िए, अपने मन को पढ़िए, अपने बॉडी को देखिए क्या रिएक्ट कर रही है। अगर रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले लीजिए। और जिस दिन से हम अपने इमोशंस को समझना और सुनना सीख जाते हैं, क्योंकि ये इमोशन ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमें जैसा फील होता है हम वही काम करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम ये नेगेटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव वे में। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को देखना है और अपने इमोशन को हमें ठीक करना है, फिर से हमें अपने जीवन को आगे लेके चलना है। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं आ रहा करने के लिए, ना कोई समझाने के लिए, किसी को किसी की नहीं पड़ी इस संसार में। हम ही अपने सगे हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हमारे अपने हैं। तो आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन को
आगे बढ़ने में आप अपनी खुद सहायता करेंगे। कई बार होता है कि जैसे रोने का मन होता है, हम लोग बहुत परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, फिर भी हम लगे रहते हैं अपनी जिम्मेदारियों के चक्कर में। नहीं, रुकिए, सुकून से हमें सांस लेना है। जो पसंद है वो खाइए, वो बनाइए, जो पसंद है वो अपने लिए भी शॉपिंग करिए, लेकिन हमें अपने इमोशन को संभालना सीखना आना होगा। क्योंकि अगर अपनी इमोशन को नहीं संभालेंगे, नहीं देखेंगे कि हमारी बॉडी किस टाइम पे क्या डिमांड कर रही है, तो ये चीज़ लंबी नहीं चलती है। फिर वही होती है, तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है। हमें अपने इमोशन को संभालना आना होगा। हर तरह से हमें अपना सगा बनना है। अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें, हम अपने लक्ष्यों को पा सकें, तो अपने इमोशन को पढ़ना सीखिए, पर मन को नहीं दबाना। हमें अपना हर तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे कंधों पे, कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए एक आदमी जो है वो जिम्मेदारी से पल्ला छुटा सकता है, लेकिन एक औरत, उसके कई रूप होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये होगा तभी जब हम अपना ध्यान खुद रखेंगे। तो अपने आप को पढ़ना सीखिए, अपने आप को समझना सीखिए। जो डिमांड है आपके मन की, आपके शरीर की, पॉजिटिव वे में, उसको देखिए, उस हिसाब से कार्य करिए और अपने आप को खूब ढेर सारा पैम्पर करिए। अपने सगे बनिए। जब हम खुद कोशिश करते हैं तो भगवान भी हमें गाइडेंस देते हैं, उनका हाथ हमारे सर पे रहता ही रहता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे और इमोशन को निगलेक्ट नहीं करेंगे। अपने इमोशंस को समझिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इमोशन को कभी ना भूलें। देखिए अपने आप को, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से काम करिए, पर अपने आप को, अपने मन को मत दबाइए। भावनाओं को बाहर आने दीजिए। गुस्सा आ रहा है, अकेले में गुस्सा कर लीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए। किसी परिस्थिति से आपको चिढ़ हो रही है, आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, वहाँ से हट जाइए, लेकिन उसमें फंसे मत रहिए। महानता की देवी या महानता के देवता बनने से काम नहीं चलता। हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, किसी को नहीं पड़ी है, सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपनी आयु पूरी करनी है, चुनौतियों का सामना करना है, और वो होगा तभी जब हम अपने सगे बनेंगे। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सगे बनिए। अपने इमोशंस को चेक करते रहा कीजिए कि आपका मन, आपकी बॉडी क्या चाह रही है। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका सुनने के लिए। जय माता दी।